दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। समीरा एक आकर्षक गृहिणी है। उम्र 23 साल। वह बेंगलोर में रहती थी। समीरा की शादी को 3 साल हो चुके हैं विक्रम दीवान से, जो एक आम व्यवसाय सख्त काम के प्रति जुनूनी व्यक्ति हैं, और उनका एक बेटा भी है। रविवार की दोपहर थी जब मिस्टर दीवान एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और समीरा आहान के साथ आहान के जन्मदिन के लिए उपहार खरीदने के लिए निकली हुई थी। तभी समीरा अपने पूर्व प्रेमी कुणाल को देखकर दंग रह गई, जिसके साथ उसका एक बुरा अतीत था। उसने उससे नजरें मिलाने से बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी नजरें मिली। कुणाल ने उसे एक चुलबुली मुस्कान दी, जिसने उसे उनके कॉलेज के दिनों की याद दिला दी, जब पूरा कॉलेज उनके प्यार की प्रशंसा करता था। लगातार 5 दिनों तक समीरा आहान के साथ कुणाल की एक झलक पाने के लिए उसी दुकान पर जाती रही। आखिरकार छठे दिन वह अकेली आई और वह उससे मिली। दिन बादल छाए हुए थे, इसलिए कुणाल ने समीरा को बारिश रुकने तक उसके फ्लैट तक आने के लिए कहा, लेकिन वह हिचकिचाई। लेकिन बाद में वह कुणाल की बात मान गई, क्योंकि वह पूरी तरह भीग चुकी थी और बारिश के कारण उसका चेहरा भीग गया था। समीरा और कुणाल उसके फ्लैट पर पहुंचे। उसने उसे एक तौलिया और एक गर्म कप कॉफी दी। उसने आगे जोर देकर कहा कि वह अपनी ड्रेस बदल ले, क्योंकि उसे ठंड लग जाएगी। समीरा अपनी ड्रेस बदलने के लिए अंदर चली गई, इस तथ्य से अनजान कि कुणाल उसे अपनी साड़ी बदलते हुए देख रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने अतीत की कड़वी मीठी यादों के बारे में गहरी बातचीत की। उसने फिर आय के स्रोत के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया, बस चल रही है रोजी रोटी। फिर उसने कहा, मतलब? उसने कहा, मैं सिर्फ मैकेनिक और पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। तुम्हारा क्या हाल है समीरा? तुम्हारे जाने के बाद माँ बाप ने मेरी शादी मेरे जीजा से करवा दी, क्योंकि अलीशा की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मुझे उससे शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरे माता पिता 1 साल के आहान को लेकर तनाव में थे। मैं टूट चुकी थी और मुझ में वापस लड़ने की ताकत नहीं थी, और मैं आहान को लेकर भी तनाव में थी। इसलिए अनिच्छा से मैंने अपनी बहन के पति से शादी कर ली। बारिश रुक गई और समीरा अपने घर के लिए निकल पड़ी। शाम के करीब 6 बजे समीरा वापस आ गई थी, लेकिन एक बात ने उसे चौंका दिया। मिस्टर दीवान घर वापस आ गए थे। समीरा, तुम कब आए? विक्रम, यह मेरा घर है। मेरी इच्छा है कि जब चाहूं घर से निकल जाऊं और वापस आ जाऊं। इस बीच तुम कहाँ थे? समीरा, मैं भारी बारिश में फंस गई थी। इसके बाद वह रात के खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई। रात के 9 बज रहे थे। वे खाना खा रहे थे। मिस्टर दीवान ने देखा कि समीरा विचारों में खोई हुई थी। विक्रम, क्या तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है समीरा। हाँ, कुछ दिन बीते। विक्रम ने समीरा के अजीब और असामान्य व्यवहार को नोटिस करना शुरू कर दिया। एक दिन मिस्टर दीवान एक प्लॉट देखने के लिए ऑफिस से जल्दी निकल गए, और तभी उन्होंने समीरा को कुणाल के घर जाते हुए देखा। उन्हें शक हुआ और उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद दीवान ने समीरा की गर्दन पर एक निशान देखा तो वह अपना आपा खो बैठा और गुस्से में कुणाल के फ्लैट पर पहुंच गया। विक्रम, देखो, मुझे पता है तुम्हारे और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की माँ के बीच क्या चल रहा है। बस तुम दूर रहो। कुणाल, पत्नी और आपके बच्चे की माँ, मुझे पता है आप तीनों के बीच क्या रिश्ता है। बच्चा आपका है और अलीशा समीरा की नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि आपका उसके साथ कैसा रिश्ता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे रिश्ते में दखल न दें। विक्रम निरुत्तर और अवाक वहां से चले गए। कॉल बेल बजती है। समीर, विक्रम तुम नशे में हो। विक्रम, मुझे अकेला छोड़ दो। समीरा स्थिर खड़ी रहती है। विक्रम उसे धक्का देता है और अपने बेडरूम में चला जाता है। उस रात विक्रम सो नहीं सका। वह निराश था क्योंकि उसे धोखा महसूस हुआ था। शाम के करीब 4 बजे थे। समीरा ने कुणाल को सरप्राइज देने का फैसला किया, लेकिन एक अजीब लड़की को उसके घर से जाते देख वह हैरान रह गई। उसके बाल और लिपस्टिक सब बिखरे हुए थे और उसकी ड्रेस भी सही जगह पर नहीं थी। समीरा का दिल टूट गया, क्योंकि कुणाल ने एक बार फिर उसे छोड़ दिया था। जब वह घर से जा रही थी तो मिस्टर दीवान ने उसे देखा और स्थिति को गलत समझा। वह गुस्से में कुणाल के घर गया और देखा कि उसका बेडरूम अस्त व्यस्त था। विक्रम, तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे थे? कुणाल, स्थिति का फायदा उठाते हुए, सब कुछ तुम्हें समझ आ गया है। चलो, तुम एक मर्द हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि बिस्तर गड़बड़ है। मेरी ड्रेस पूरी तरह गड़बड़ है। तुम्हारी पत्नी ने ही यह सब किया है। क्या तुम्हें मेरे शरीर पर लिपस्टिक नहीं दिख रही है? कुणाल ने अपनी बात जारी रखी और तभी धमाके के साथ दीवान ने एक फूलदान लिया और कुणाल के चेहरे पर दे मारा। कुणाल का चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया। वह भारी खून के साथ जमीन पर गिर पड़ा। दीवान डर गया और उसने कुणाल की गला घोंटकर हत्या कर दी। दीवान ने कुणाल को कालीन पर लपेटा, रस्सी से बांधा और कार की पिछली सीट पर रख दिया और पेट्रोल और माचिस लाने चला गया। इसके बाद वह कुणाल के शव को घने जंगल में ले गया। इसके बाद शव को कार से बाहर निकाला और जला दिया। घंटी बजी। विक्रम घर पहुंचा। वह काफी दुखी और परेशान था। समीरा, दरवाजा खोलते हुए, क्या हुआ? विक्रम निराश होकर, क्या आप मुझसे पूछताछ करना बंद कर देंगे? बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। समीरा ने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि वह खुद परेशान था। घंटी बजी। समीर ने दरवाजा खोला और पुलिस को देखकर चौंक गई। उसने तुरंत विक्रम को बुलाया। वे ये देखकर हैरान रह गए कि पुलिस कुणाल रावत की हत्या के मामले की जांच कर रही है। वे अवाक रह गए। पुलिस को दूसरे किराएदारों और सीसीटीवी कैमरे से कुणाल और समीरा के प्रेम संबंध के बारे में पता चला। इसके बाद समीरा को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की गई। घंटों बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से ये भी पता चला कि मिस्टर दीवान भी उसके घर गया था और उसने उसे खून से लथपथ कालीन अपने साथ ले जाते देखा था। मिस्टर दीवान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भी अपराध करने का दोषी पाया गया। जल्द ही पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। समीरा दीवान को जेल से छुड़ाकर घर लाने के लिए वकीलों से फोन पर बात करने में व्यस्त थी। डोरबेल बजा। आश्चर्य, कुणाल ने कहा। समीरा अपने दरवाजे पर कुणाल को मृत अवस्था में खड़ा देखकर हैरान रह गई और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
कुणाल, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी प्रिय? समीरा, तुम जीवित हो? कुणाल, बिल्कुल प्रिय, ये सब मेरी योजना है। कुणाल ने समीरा को गले लगाया। समीरा अवाक रह गई और स्थिर खड़ी रही। कुणाल, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। अब चूंकि तुम्हारा पति सलाखों के पीछे है, हम बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार हम साथ रह सकते हैं। समीरा, तुम्हारी योजना का क्या मतलब है? तुमने क्या किया? कुणाल ने समीरा के सामने पूरी कहानी का खुलासा किया। उन्होंने आगे बताया, जब दीवान पेट्रोल खरीदने गया तो उसकी बॉडी की जगह डमी लगा दी गई। कुणाल, ये सब मेरी योजना है, तुम मेरी हो। तुम्हारा पति बहुत मूर्ख है, उसे कभी पता नहीं चला कि यह मैं नहीं बल्कि मेरी डमी थी। समीरा, वह लाश क्या थी जो पुलिस ने पाई और कहा कि वह तुम्हारी है? कुणाल, ओह मेरी प्यारी, तुम बहुत मासूम हो। मैंने मुर्दाघर से एक शव चुराया और उस पर अपनी ड्रेस और घड़ी रख दी ताकि पुलिस उसे मेरी पहचान कर ले और तुम्हारे बेवकूफ पति को गिरफ्तार कर ले। समीरा, लेकिन क्यों? कुणाल, तुम्हारे पति ने मुझे कई बार चेतावनी दी और हमारे रिश्ते के बीच हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तुम हमेशा के लिए मेरी हो। कुणाल वहां से चला गया। माँ, क्या तुमने मेरा वीडियो कैमरा देखा? आहान ने कहा। समीरा, वीडियो कैमरा? हाँ माँ, मुझे स्कूल से असाइनमेंट मिला है कि मैं अपने दैनिक जीवन को रिकॉर्ड करूँ और अगले दिन कक्षा में दिखाऊं। आहान ने कहा। इसके बाद समीरा ने वीडियो कैमरा ढूंढा और पाया कि वह फूलदान के पीछे रिकॉर्ड मोड पर था। यह अच्छी बात है, समीरा ने कहा। समीरा अपने आप से, अब चूंकि कुणाल ने अपनी गलती मान ली है तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, मैं इसे पुलिस को दिखा सकती हूँ। वह रिक्शा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने पुलिस को सबूत दिखाए और उन्होंने तुरंत कुणाल को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भेजी। विक्रम, दीवान जेल से रिहा हो गया। उसने उसका धन्यवाद किया, लेकिन कुणाल को जेल हो गई और उसने खुद से दीवान को बर्बाद करने का वादा किया।